नमस्कार, स्वागत है आपका। पिंक सिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमित सुभाष गुप्ता। राजस्थान में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के साथ ही सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। टिकट के दावेदार सक्रिय हैं तो राजनीतिक दल भी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों के एजेंडे में युवा अहम नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने निकाय और पंचायत चुनाव में युवाओं को बड़ी हिस्सेदारी देने की बात कही है, तो बीजेपी भी अधिक से अधिक युवाओं को टिकट देने की तैयारी में है। बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश भर में युवा सम्मेलनों की तैयारी कर रहा है। यानी निकाय चुनाव में युवा उम्मीदवार और युवा मतदाता दोनों पर राजनीतिक दलों का फोकस है। देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान में निकाय चुनाव का चुनावी रण सज चुका है। तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। वार्ड में टिकट के दावेदार सक्रिय हैं और संगठन स्तर पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन शुरू हो चुका है। इस बार निकाय चुनाव में एक बड़ा सियासी फोकस युवाओं पर नजर आ रहा है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दल युवा चेहरे और युवा मतदाताओं को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं। कांग्रेस ने निकाय और पंचायत चुनाव में युवाओं को बड़ी संख्या में टिकट देने का ऐलान किया। युवा कांग्रेस की ओर से पंचायत टास्क फोर्स अभियान भी शुरू किया गया। इसके जरिए चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले और जमीनी स्तर पर सक्रिय युवाओं को चिन्हित करने की कवायद की जा रही है। पार्टी स्तर पर टिकट के दावेदारों से आवेदन लेने और उनकी संगठनात्मक सक्रियता, स्थानीय पकड़ और चुनावी क्षमता के आधार पर नामों पर विचार की बात कही गई। इनका काम है यूथ को आइडेंटिफाई करके प्रदेश कांग्रेस कमेटी को देना। इनमें से किसी का काम भी एक भी टिकट की हामी बढ़ने का काम नहीं है। ये क्लियर है। आइडेंटिफाई करके उनको मोटिवेट करना कि कांग्रेस से जुड़ो, कांग्रेस में तुम्हारा भविष्य है, कांग्रेस की विचारधारा देश को आगे ले जाएगी। ये जो बीजेपी की विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा है, ये देश को बांटने का काम कर रही है, लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, संविधान को कमजोर कर रही है। ये बात सब यूथ बूथ तक पहुंचाने की बात है। कांग्रेस के इस प्लान के बाद बीजेपी भी युवाओं को लेकर अपनी रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी ने युवाओं को टिकट देने का कोई निश्चित प्रतिशत तय नहीं किया, लेकिन पार्टी की ओर से अधिक युवाओं को चुनावी मैदान में उतारने की बात कही गई। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता तैयार है। जैसे ही अधिसूचना जारी होगी, घोषणा होगी, निश्चित रूप से जिस प्रकार से, क्योंकि निकायों के चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है और नीचे के स्तर तक, जहां हर वार्ड, हर निकाय के अंदर हमारी टीम, हमारा सक्रिय कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ का हो, चाहे मंडल का हो, जिले का हो, हमारी पूरी तैयारी के साथ में कार्यकर्ता उतर चुका है। निश्चित रूप से पूरे राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल तत्परता से तैयार है। यानी टिकट वितरण में इस बार उम्र भी एक अहम फैक्टर बनती नजर आ रही है। हालांकि अंतिम फैसला स्थानीय समीकरण, संगठन की रिपोर्ट और उम्मीदवार की चुनावी क्षमता जैसे पहलुओं को ध्यान में रखकर ही होने की बात कही जा रही है। उधर टिकट की दावेदारी को लेकर नेताओं के यहां पहुंचने से पहले उम्मीदवारों की संख्या बढ़ रही है। अलग अलग वार्ड से दावेदार अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। मंडल अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक की नियुक्ति और वो पूरा कैडर है। इसलिए कांग्रेस पार्टी तो एक सर्कस की तरह है, जो अध्यक्ष आता है वो अपने आदमी लेके आता है, जो जाता है उसके बाद दोबारा उनको कोई पूछता नहीं है। और हमने हमारा जो पंचायत राज का चुनाव हो, चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव हो, दोनों चुनावों की तैयारी पूरी कर ली है। हमारे प्रभारी नियुक्त हो चुके हैं, संयोजक नियुक्त हो चुके हैं, इनकी बैठकें हो चुकी है। कार्यकर्ता नीचे जाके वार्डों के अंदर और संपर्क कर चुके हैं, उनसे फीडबैक ले चुके हैं, तो हमारी तैयारी पूरी है। सिर्फ टिकट तक ही बीजेपी की युवा रणनीति सीमित नहीं है। बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से प्रदेश भर में युवा सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी है। संभाग स्तर पर बड़े कार्यक्रम के जरिए युवाओं से जुड़े मुद्दे और संगठनात्मक गतिविधियों पर फोकस किया जाएगा। राजस्थान में जिस प्रकार से कांग्रेस के राज में पेपर लीक की समस्या थी, राजस्थान में लगातार पेपर लीक हो रहे थे। 17 पेपर कांग्रेस की सरकार के टाइम पे लीक हुए। आज भजनलाल जी के समय एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और युवाओं से जुड़ी हुई अनेक प्रकार की जो योजनाएं हैं, जिनसे युवाओं को संबल मिल रहा है, युवा आगे बढ़ रहे हैं। निकाय चुनाव स्थानीय स्तर की सियासत का बड़ा मुकाबला होता है। ऐसे में युवा उम्मीदवारों को मैदान में उतारना राजनीतिक दलों के लिए संगठन में नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने का मौका भी है।
वहीं बड़ी संख्या में युवा मतदाता होने के चलते राजनीतिक दलों के लिए ये वर्ग चुनावी लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। अब चुनावी मैदान में तस्वीर टिकट वितरण के बाद और साफ होगी कि युवाओं पर लगाया जा रहा ये सियासी दांव किस दल के लिए कितना असरदार साबित होगा। प्रदेश में होने वाले निकाय पंचायत चुनावों में इस बार राजनीतिक पार्टियों की नज़र युवाओं पर है। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि 60% युवाओं को टिकट दिए जाएंगे। वहीं बीजेपी की ओर से भी युवाओं को टिकट देने की बात की जा रही है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि गांव और शहर की सरकार में कितने युवा जीत कर आते हैं और कितनी भागीदारी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा युवाओं को दी जाती है। कैमरा पर्सन पवन के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।